वहीं लखनऊ में आजादी का अमृत महोत्सव मनाया गया। इस कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ भी शामिल हुए। आजादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम में रंगारंग प्रस्तुति देखने को मिली। इस दौरान सीएम योगी ने संबोधित करते हुए कहा कि भारत की आजादी के लिए लंबा संघर्ष हुआ था, सिर्फ मांगने से भारत को आजादी नहीं मिली थी। सीएम ने अपने संबोधन में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का भी जिक्र किया और कहा कि वो मजबूती के साथ लड़ी थी। तो आजादी का अमृत महोत्सव लगातार मनाया जा रहा है, जहां आज योगी आदित्यनाथ भी पहुंचे और उन्होंने संबोधन में कई बातें कही। उन्होंने कहा कितनी आसानी से हमें आजादी नहीं मिली है, बहुत संघर्ष हमने किया है। इसके साथ साथ उन्होंने रानी लक्ष्मीबाई को भी याद किया। कल भारत के नागरिकों को सम्मान और स्वावलंबन के पथ पर अग्रसर करते हुए आत्मनिर्भर भारत की एक सुरक्षित, एक समृद्ध और एक श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को साकार करने का एक माध्यम है। हम एक और जहां अपनी सीमाओं की सुरक्षा करते हैं, वहीं अपनी सांस्कृतिक धरोहर को पूरी मजबूती के साथ आगे बढ़ाने का कार्य भी करते हैं। अगर हम लोग हर घर में बिजली निःशुल्क उपलब्ध करवाने और रसोई गैस का सिलेंडर का कनेक्शन भी फ्री में उपलब्ध करवाने की कार्रवाई के साथ देश को जोड़ रहे हैं, तो दूसरी तरफ अगर दुश्मन कहीं भारत की सीमा में घुसने का दुस्साहस करता है, तो एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक करने का जज्बा भी आज भारत की सेना रखती है। कि अमृत काल की ऊर्जा का उपयोग हम भारत को एक नए भारत के रूप में स्थापित करने के रूप में कैसे कर सकते हैं, इस बात को लेकर के हमें आगे बढ़ना होगा। यह अमृत काल हमारे लिए प्रेरणा है। हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों और स्वतंत्र भारत में देश की सीमाओं की रक्षा करने वाले हमारे वीर शहीदों के त्याग और बलिदान का यह हमारे लिए एक संकल्प है आगे बढ़ने का, और यह हमारे लिए उन विचारों को आत्मसात करने का, आगे बढ़ने का एक अवसर भी है। और इन सब को समाहित करते हुए आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को साकार करने का भी एक अवसर है। आगे बढ़ते हैं, बात बड़ी खबर की। बीजेपी सांसद जगदंबिका पाल का बयान सामने आया है। 2022 चुनाव को लेकर जगदंबिका पाल ने कहा, कौन किससे डर रहा है ये साफ हो जाएगा। जनता ने तय कर लिया है, योगी जी फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे। तो जीत को लेकर लगातार जो कॉन्फिडेंस है अलग अलग राजनीतिक पार्टियों की ओर से नजर आ रहा है, और वही बीजेपी सांसद जगदंबिका पाल का भी नजर आया। उनकी रथ यात्रा बीजेपी के 6 जन विश्वास यात्रा के आगे निकली हुई है और जनता का समर्थन अपार मिल रहा है, जबकि बीजेपी को नहीं है। अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनने में क्या जाता है। अगर वो ये कह रहे हैं कि हमारी एक यात्रा, तो इसको कहने की क्या ज़रूरत है। 4.5 साल वो अपने घर से बाहर नहीं निकले, अपनी दहलीज से। 4.5 साल बता दीजिए कहीं उनकी यात्रा निकली हो, कहीं किसी ज़िले में सभा किया हो, किसी इशू पे गए हों जनता के बीच में। जब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मास्क बांट रहे थे, पीपी किट बांट रहे थे, लोगों को राशन बांट रहे थे, जेपी नड्डा जी ने कहा संगठन ही सेवा है, तब अखिलेश यादव खुद घरों में कैद थे और अपनी घर की दहलीज में बैठ कर के केवल ट्वीट कर रहे थे। तो जनता जानती है कि आज योगी आदित्यनाथ को कोविड हो गया, इसके बावजूद भी वो ज़िले ज़िले में लेवल 1 के हॉस्पिटल इस्टेब्लिश करते रहे। मुझे लगता है कि आज लोग उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार से जिस तरह से वहाँ पे क्राइम जीरो हुआ है, करप्शन जीरो हुआ है और जीरो टॉलरेंस पे काम कर रहे हैं, आज प्रदेश में खुशहाली आई है और फिर से योगी आदित्यनाथ की पिछली बार से बहुमत से सरकार बनेगी। कैमरा पर्सन धर्मपत्न के साथ अविनाश तिवारी, एबीपी गंगा, दिल्ली।